रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि बच्चे यहाँ है ही नहीं। आप लोगों को तो प्राय ये चीजें पता है, लेकिन आज जो हमारी नई पीढ़ी आ रही है उनको ये भी नहीं पता कि लक्ष्मण जी और भरत जी कौन थे, उनको आपस में पता ही नहीं है। हमारे महापुरुषों के नाम तक नहीं बते तो वो रामायण से क्या शिक्षा ले पाएंगे। तो आवश्यकता है कि समय रहते हम अपने बच्चों को इस धर्म के रास्ते से, सनातन संस्कृति के रास्ते से जोड़ें, वो महापुरुषों को समझें। नहीं तो आने वाले समय इतना भयानक होने वाला है कि आपके बच्चों को आपके महापुरुषों से दूर करने का पूरा प्रोग्राम चल रहा है। भगवान राम को ले लो, कृष्ण को ले लो, भगवान शिव को ले लो, भगवती सीता, माँ दुर्गा, किसी को ले लो, सबके जीवन को लेकर के लोगों ने बेकार के सीरियल बना दिए, जिससे आपके बच्चों की श्रद्धा रामकृष्ण से उठ जाए, उनके प्रति कोई श्रद्धा उनके जीवन में रामकृष्ण के प्रति रह ही नहीं पाए। ये जानबूझ करके बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। आज आपका धर्म, आपकी संस्कृति, आपका इतिहास पर जानबूझ करके कुठाराघात किया जा रहा है। याद रखिए, जिस देश का धर्म नष्ट हो जाए, जिस देश की संस्कृति नष्ट हो जाए और जिस देश का इतिहास नष्ट हो जाता है, उस देश को भी नष्ट होने में ज्यादा समय नहीं लगता। आज आप चिंतन करेंगे तो आपके देश में तीनों पर ग्रहण लगा हुआ है। ना आपका धर्म बचा है, ना आपकी संस्कृति बची, ना आपका इतिहास बचा। मैं धर्म की बात करूं तो आज धर्माचार्य लोगों ने धर्म के नाम पर धंधे खोले हुए, दुकानें खोली हुई, बाहर से पैकिंग लेबल धर्म का लगाया हुआ है, अंदर लोग अपना माल भर करके बेच रहे हैं। ऐसी ऐसी मान्यताएं धर्म के नाम पर समाज में प्रचारित प्रसारित की जा रही हैं, जिन चीजों का धर्म से कोई भी लेना देना नहीं है। नई नई परंपराएं, नए नए भगवान, नई नई पूजा पद्धतियां रोज समाज में विकसित होती चली जा रही हैं। प्राचीन पूजा पद्धतियां, प्राचीन मान्यताएं सारी धराशायी हमारी हो रही है। अच्छा, आप जानते हैं धर्म का फल क्या होता है? शास्त्र कहता है सुखस्य मूलम धर्म, धर्म का फल है सुख। निश्चित मानिए आप, यदि आप अपने जीवन में सुखी हैं तो आपने कोई पुण्य किया, धर्म किया है, उसके परिणाम स्वरूप आप सुखी हैं। और पाप का फल होता है दुख। हमारे जीवन में दुख आ रहा है तो निश्चित समझिए कि हमसे कोई कर्म खराब हो गया, आज उसका परिणाम हमारे सामने है। ये वैदिक सिद्धांत है। कभी विचलित मत हो जाना इन चीजों में। कभी कभी जीवन में दुख आता है, व्यक्ति विचलित हो जाता है। यहाँ तक हम लोगों ने कहते हुए देखा है, लोगों को बड़े बड़े आस्तिक डगमगा जाते हैं। उनको भगवान की व्यवस्था पर विश्वास नहीं है कि भाई हम कर्म फल को मानने वाले लोग हैं। यदि हम दुखी हैं तो निश्चित रूप से हमारा कोई पाप कर्म है, उसी का फल हमको मिल रहा है। लेकिन लोग तो ये कहते हैं कि नहीं महाराज, ये तो पुरानी बातें हो गई, धर्मात्मा लोग ज्यादा दुखी हैं, पापी लोग ज्यादा सुखी हैं। अच्छा बोलो, ऐसा है या नहीं? अरे बोलो, है या नहीं? अब मौन है। बोले जिधर भी देंगे महाराज जी वही पकड़ लेंगे। इसलिए बड़ी समस्या। प्राय लोग ये कहते हैं कि धर्मात्मा बनकर के जीवन का गुजारा नहीं होगा। हमने पापी लोगों को सुखी देखा है, धर्मात्मा लोगों को दुखी देखा। लोगों की ऐसी मान्यता है, लेकिन ये गलत बात। आप जो पुण्य कर्म कर रहे हैं, कहते हैं वो व्यक्ति धर्मात्मा अच्छा काम कर रहा है लेकिन फिर भी दुखी है, और वो पापी व्यक्ति है, दुराचारी है, भ्रष्टाचारी है, लेकिन वो फल फूल रहा है। तो याद रखना, यदि आपका कर्म फल व्यवस्था पर विश्वास है तो ये बातें आपके दिमाग में नहीं उठनी चाहिए। कभी भी पाप कर्म का फल सुख नहीं हो सकता और धर्म का फल दुख नहीं हो सकता। आज जो व्यक्ति धर्म के रास्ते पर चल रहा है, ये हो सकता है कि वो वर्तमान समय में दुखी हो, लेकिन ये मत समझना कि वर्तमान समय के कर्म का फल उसको मिल रहा है। आज कोई पाप के रास्ते पर चल रहा है और व्यक्ति आपको सुखी मिल सकता है, लेकिन ये नहीं है, ये मत समझ लेना जो वर्तमान में कर्म कर रहा है इसका फल नहीं है वो। उसने पूर्व जन्म में कोई पुराना कर्म का उदय हो गया, आज तो वो पाप के रास्ते पर चल रहा है, लेकिन आज वो सुखी है तो उसके पुराने पुण्य कर्म के आधार पर वो सुखी है। आज वो धर्मात्मा व्यक्ति अच्छे काम कर रहा है फिर भी दुखी है। अरे ये जो अच्छा काम कर रहा है इसका फल नहीं, इसका फल तो आने वाले समय में उसको मिलेगा, लेकिन उससे अपने जीवन में कोई कर्म बिगड़ गया है, उसका भुगतान पहले हो रहा है। इसलिए धर्मात्मा व्यक्ति भी आपको दुखी मिल सकता है, लेकिन भगवान की व्यवस्था में कभी कमी मत खोजना। निवेदन में आपके बीच में कर रहा था, धर्म का फल क्या है? बोलो जल्दी से। धर्म का फल क्या है? सुख। और पाप का फल क्या है? दुख। अब मेरी चर्चा को आप ध्यान से सुनिएगा। आजकल हम लोगों ने जिन चीजों को धर्म माना हुआ वो सारी चीजें बढ़ रही हैं। एक बात बताओ, पुराने समय में मंदिर ज्यादा थे, आज के समय में मंदिर ज्यादा है।
आज के समय में ज्यादा है। पुराने समय में कथा ज्यादा होती थी, आज के समय में कथाएं ज्यादा हो रही हैं। पुराने समय में जगराते ज्यादा होते थे, धर्म के नाम पर ही तो कर रहे हो आप, कथाएं करा रहे हो, जगराते करा रहे हो, मंदिर बनवा रहे हो, सारे धर्म के नाम पर ही तो हो रहे हैं। तो पुराने समय में जगराते ज्यादा होते थे, आज के समय में ज्यादा हो रहे हैं। बोलो जी, जल्दी से बोलो। पुराने समय में ये भजन संध्या, ये कथाएं ज्यादा होती थी, आज के समय में ज्यादा हो रही हैं। आज के समय में ज्यादा हो रही हैं। अच्छा, पुराने व्यक्ति का जीवन ज्यादा सुखी था, आज के व्यक्ति का जीवन ज्यादा सुखी है। यहाँ पर बिल्कुल शीर्षासन हो गया, उल्टा मामला हो गया। अब आप समझने का प्रयास कीजिए, यदि ये चीजें धर्म होती हैं तो ये चीज तो सारी बढ़ रही है, लेकिन व्यक्ति दुखी। इसका मतलब इन चीजों का धर्म से कोई भी लेना देना नहीं है। पुराने समय में ये चीजें नहीं थी, लेकिन व्यक्ति का जीवन सुखी था, इसका मतलब व्यक्ति धर्मात्मा था। तो ये स्पष्ट हो गया कि इन चीजों का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। धर्म के नाम पर और ही चीजें समाज में प्रचार प्रसारित की जा रही, नई नई चीजें, नई नई मान्यताएं। लोग धर्म की डेफिनेशन नहीं जानते। ईमानदारी लोगों के जीवन में देखो, पुराने लोग हैं आप लोग, आपको पता होगा कि हमारे दादा परदादा जीवन में शुचिता का इतना ध्यान दिया करते थे। हमारी माताएं ध्यान देती थी कि मेरे परिवार में एक पैसा भी अन्याय की कमाई का नहीं आना चाहिए। यदि आ गया पैसा तो मेरा परिवार तबाह हो जाएगा, मेरे बच्चे बिगड़ जाएंगे। इतना शुचिता पर ध्यान हुआ करता था। लेकिन आज स्थिति क्या हो रही है? जिनके पुरखे यूं कहते थे, हम झूठ ना बोलेंगे बाबा, हम लड़के बच्चे वाले हैं। पुराने लोग कहते थे झूठ नहीं बोलेंगे, बालक बच्चे पालने हैं। आज के लोग भी कहते हैं अरे सच को क्या हम चाटेंगे, हम लड़के बच्चे वाले हैं। दोनों लोग बच्चों का हवाला ले रहे हैं, पुराने और आज के भी। लेकिन विचारधारा में कितना परिवर्तन हो गया। पुराने समय में कोई व्यक्ति किसी से पैसा लेता नहीं था। अगर कभी जीवन में आपत्ति का समय आ जाए और उसको कुछ सहयोग की आवश्यकता पड़ जाए तो देने वाला देने में हिचकिचाहट नहीं करता, तत्काल देता था। बोले ले जाओ भैया, अपना काम चलाओ। पहले समय में लोग पैसा लेकर के देने का भाव रखते थे, लौटाने का भाव रखते थे। आज स्थिति क्या है? आज कोई पैसा देना नहीं चाहता। अगर पैसा चला गया तो वापस मिलने वाला नहीं है। और भैया, एक कवि बता रहे थे कि भारत में तो उधार उसी व्यक्ति को देना चाहिए जिस व्यक्ति का पुनर्जन्म पर विश्वास हो, क्योंकि इस जन्म में तो मिलने वाला है ही नहीं। आप परमात्मा की व्यवस्था पर विश्वास रखते हैं, अगले जन्म में परमात्मा भले ही आपका चुकता करा दे मामला, इस जन्म में व्यक्ति की ईमानदारी खत्म हो चुकी है। तो समझने वाली बात है।